मैं शेर सिंह। मेरी पोस्टिंग एक पहाड़ी इलाके में हुई थी। जब तक कोई ऑर्डर्स नहीं आते मुझे कोई काम नहीं था, तो जब भी मेरा मन करता मैं आजू बाजू का इलाका देखने निकल पड़ता था। ऐसे ही एक दिन मैं दोपहर से निकल गया था। मैं पहाड़ के ऊपर की तरफ गया था। अब शाम ढल चुकी थी और मैं भी थक गया था, तो वहीं एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। ऐसे ही चारों ओर नजर घुमा रहा था। तभी एक गांव का दिखने वाला आदमी मुझे ऐसे बैठे देखकर मेरे पास आया। उसने कहा, भाई नए लगते हो, पहले कभी यहाँ देखा नहीं आपको? मैंने कहा, हाँ मैं एक सिपाही हूँ और अभी अभी मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है, तो जब भी मन करता है बस यहाँ की सब जानकारी लेने के लिए निकल पड़ता हूँ। वो बोला, देखो साहब, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अगर आप कहो तो मैं आपको सब जगह घुमा लाऊंगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब तो शाम हो गई है और आज तो कहीं नहीं जा सकते, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। उसने कहा, साहब मेरा नाम भैरव है और मैं वो जो ऊपर पहाड़ी पे छोटी सी झोपड़ी दिखती है ना, वहीं रहता हूँ। आप चाहो तो अभी मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो। अब ज्यादा सहूलियत तो नहीं है मेरी झोपड़ी में, पर ठीक ठाक ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी कोई बात करने के लिए मिल जाएगा। मैं अकेले ही रहता हूँ वहां। मैंने सोचा, वैसे भी मैं इतनी ऊपर आ गया हूं और मेरे लिए भी राह दिखाने वाला कोई नहीं था, तो अच्छा है कि उसी के साथ चला जाऊं। बातों बातों में काफी जानकारी भी मिल जाएगी। यही सोचकर मैंने उससे कह दिया, ठीक है चलो तुम्हारे साथ ही चलते हैं। हम दोनों करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद उसके घर पहुंच गए। घर बहुत छोटा था, पर ऊंचाई पर होने की वजह से वहां से पूरा गांव दिखता था। ऊपर खुला आसमान जिसमें टिमटिमाते तारे और चांद बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और नीचे पूरा गांव अपनी हल्की रोशनी लिए धीमे धीमे नींद की आगोश में जाता हुआ लग रहा था। अब भैरव खाना बनाने लगा और मैं उसके सामने ही बैठ गया। उसने चूल्हा जलाया और फटाफट से सब्जी और रोटियां बनाने लगा। वो बहुत बातूनी था, उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसे में कब खाना खत्म हुआ और कब उसने बर्तन वगैरह साफ कर लिया मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं बहुत थक गया था और बहुत नींद आ रही थी। उसने एक तरफ उसके लिए चटाई बिछा ली और मेरे लिए उसके पास पड़ी एक फटी पुरानी गद्दी के ऊपर एक साफ सुथरा कपड़ा बिछा दिया। मैं तो उस पर लेटते ही तुरंत सो गया। करीब आधी रात को मैंने लोमड़ी के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज लगातार आ रही थी और एक नहीं कई लोमड़ियां इतनी ही तेज आवाज में रो रही थी। उनकी आवाज सुनकर मेरी नींद चली गई। मैं उठ खड़ा हुआ तो देखा भैरव अपनी चटाई पे नहीं था। मुझे लगा शायद पेशाब वगैरह करने गया होगा, थोड़ी ही देर में आ जाएगा, पर आधा घंटा बीत जाने पर भी वो नहीं आया। तो मैं सोच में पड़ गया। मैं उसे बाहर देखने के लिए गया। मैंने बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मैं डर गया। भैरव की पीठ मेरी तरफ थी और करीब 8-10 और लोग उसके सामने बैठे थे, पर वो कोई सामान्य दिखने वाले लोग नहीं थे। उनमें से किसी का सर नहीं था तो किसी के पैर नहीं थे। किसी का हाथ आधा कटा हुआ था, किसी के माथे से खून की धारा बह रही थी, तो किसी की आंख फूटी हुई थी। मुझे देखकर सबकी नजर मेरी तरफ हो गई और ये देखकर भैरव, जो उनको कुछ बोल रहा था, खामोश हो गया। भैरव ने पीछे मुड़ के देखा। उसे देखते ही मैं एकदम सहम गया। उसकी एक आंख बाहर
पर लटकी हुई और उसके सर से बहुत सारा खून बह रहा था। मुझे देखकर वो खड़ा हुआ तो मैं हैरत में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। शाम ही को तो मैंने उसके हाथ से बनी रोटियां खाई हैं, उसके मुंह से ढेर सारी बातें सुनी हैं। वो खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि उसके तो पैर ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी खड़ा था। उसका शरीर जैसे हवा में लहरा रहा था। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे देखकर मैं सुन्न ही रह गया था। थोड़ी देर बाद कुछ दिमाग में आया और डर के मारे कुछ भी बिना सोचे बिना समझे वहां से भागने लगा। बस भागता गया। मैं वहां से बहुत दूर चला जाना चाहता था। पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी मेरी। करीब 10-15 मिनट भागने के बाद मैंने पीछे देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने चारों ओर नजर घुमाई पर कोई नजर नहीं आया। लेकिन अब मुझ में और भागने की शक्ति नहीं थी। मैं बहुत थक गया था और थोड़ी देर बैठना चाहता था, पर मुझे अब भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई आ गया तो। थोड़ी देर ऐसे ही असमंजस में खड़ा रहा। किसी के आने की आहट नहीं देखी तो आखिर जमीन पे बैठ गया। डर से अब भी मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरे माथे से पसीने की एक बूंद मेरे हाथ पे गिरी। उससे भी मैं बहुत डर गया। मेरी नजरें चारों ओर घूम रही थी, कहीं कोई आ तो नहीं रहा ये देखने के लिए। जब थोड़ी देर तक कोई नहीं आया तब मुझे थोड़ा सुकून मिला। थोड़ी देर बाद मैं खड़ा हुआ अपने घर जाने के लिए। मैं जैसे ही खड़ा हुआ मैंने अपने सामने भैरव को खड़ा पाया। वो अचानक कहां से आ गया मेरे सामने। उसे देखकर मानो मेरा खून मेरे शरीर में ही जम गया। मैं भागना चाहता था पर मेरे पैर हिल भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उसके साथ वहां जो भी थे एक एक करके वो सारे आ गए। उन्होंने मेरे चारों तरफ एक गोल घेरा बना लिया। वो सब मानो मेरे खून के प्यासे लग रहे थे। भैरव की आंखों में कातिल मुस्कान थी। वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की गूंज मेरे सारे बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। अब वो सारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और धीरे धीरे वो आवाजें तेज होती चली गई। मैं उन आवाजों को सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कान दोनों हाथों से जोर से बंद कर लिए, पर वो आवाजें बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे वो सब मेरे करीब आने लगे। अब वो लोग मुझसे सिर्फ 2 फुट दूरी पे थे। भैरव मेरे एकदम नजदीक आ गया। उसने कहा, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं। तुम्हारे ही एक साथी ने कभी हमारी ऐसी हालत कर दी थी। अब तुम्हें उसके गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। भैरव मेरे और करीब आ गया। अब उसके बड़े बड़े दांत निकल आए थे और आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक रही थी और अपने होंठों पर वो लाल लाल जीभ फेरता हुआ वो मेरे एकदम करीब आ गया। उसने जैसे ही दांत मुझ में गड़ाने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से बहुत भयंकर बदबू आने लगी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मैं भागना चाहता था, पर जाने क्यों मेरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया था। भैरव मेरी गर्दन में दांत गड़ाने ही जा रहा था कि एकदम किसी ने जोर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। वो आवाज सुनकर भैरव बहुत गुस्से में आ गया। मैंने देखा तो कुछ धुआं सा नजदीक आ रहा था। धीरे धीरे वो धुआं एक आकृति में ढलने लगा। करीब आने पर मैंने देखा तो वो हमारे शहीद मेजर
सुरिंदर थे। उन्होंने कुछ साल पहले बहुत ही बहादुरी से अकेले ही दुश्मनों के सारे सिपाहियों को एक एक करके मार दिया था। मरने के बाद भी उनकी रूह अपने देश की रक्षा कर रही थी। उनके आते ही आधे दुश्मनों की रूह तो मानो जैसे हवा में पिघल गई थी। बाकी बचे आधे और भैरों ने मिलकर उन पे हमला बोल दिया। ये सब देखकर मेरी जान में जान आई और मैं फिर से वहां से भागने लगा, पर मुझे भागता हुआ भैरों ने देख लिया। वो किसी भी कीमत पे मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। वो मेरे पीछे आने लगा। मुझमें जितनी भी ताकत थी सब इकट्ठा करके मैं बहुत तेज दौड़ रहा था, पर मैं भला किसी आत्मा का मुकाबला कैसे कर सकता था। वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया और फिर से वही दुर्गंध आने लगी। जैसे ही वो मेरे गले में दांत गड़ाने गया, वो उछलकर एकदम से दूर जा गिरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो वो इतनी दूर गिरा कैसे। अब वो गुस्से में मेरी ओर देख रहा था, पर मेरे नजदीक आने से कतरा रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे एक ताबीज पहनाया था। बस उसी का असर था ये। और तब तक हम जहां खड़े थे वहां मेजर साहब भी आ गए। उन दोनों के बीच जोर की लड़ाई हुई, लेकिन मेजर के आगे भैरों की एक न चली और वो धुआं बन के हवा में पिघल गया। मेजर अब मेरे पास आए। धीमे से मुस्कुरा के उन्होंने मुझे सही रास्ता बताया। मैंने उन्हें सल्यूट किया, धन्यवाद किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। वो भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकता।